Hello students, the last part of this chapter is corrosion of metals. ठीक है, corrosion बोले तो बेसिकली क्या होता है. अगर हम लोग अभी क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि corrosion बोले तो होता क्या है. अगर हम लोगों ने आयरन नेल को ऑब्जर्व किया, किसको, आयरन को, ठीक है, आयरन बोले तो क्या, लोहा, ठीक है. अगर उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो वो क्या होता है, ब्राउनिश कलर में हो जाता है. कुछ दिनों बाद में क्या करो, एक आयरन ऑब्जेक्ट लो, फ्रेशली आयरन लो, फ्रेश आयरन, ठीक है, जो इनिशियली ग्रेइश कलर का होता है, उसको क्या करो, ओपन एयर में छोड़ दो कुछ दिनों के लिए. धीरे धीरे उसके ऊपर एक कलर फॉर्मेशन होगा जो स्टार्ट होगा इनिशियली लाइट ऑरेंज से एंड जाएगा डार्क ब्राउन कलर तक, ठीक है. या फिर क्या करो, कॉपर वेसल लो. क्या लेना है, कॉपर वेसल. वो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन से कलर में, ग्रीनिश कलर में. या फिर सिल्वर ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में. सिल्वर बोले तो कौन सा कलर होता है, थोड़ा सा व्हाइटिश टाइप में होता है. उसे कुछ देर ओपन एयर में रख दो कुछ समय के लिए, क्या होगा, धीरे धीरे उसका कलर ब्लैकिश में कन्वर्ट होगा. कुछ समय बोले तो ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट या 1 घंटे में हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे, फिर क्या होगा, वो कलर हो जाएगा ब्लैक कलर में. क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है. ऑक्साइड बोले तो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. ये जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने ओपन एयर में रखे, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होते हैं और साथ में मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट होते हैं. मॉइस्चर बोले तो क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा. ये जो ऑक्साइड है दैट इज कॉल्ड एज करोजन. दैट इज नथिंग बट करोजन. एंड ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम लोग रस्टिंग, ठीक है. ओके, so corrosion is the process in which metals are gradually eaten up by the action of air, moisture और chemicals. इन सब के वजह से क्या होता है, corrosion होता है, ठीक है. ओके, नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन ये सबसे बड़ा एग्जांपल है corrosion का, है ना. अगर हम लोगों ने कुछ आयरन ऑब्जेक्ट्स देखे जो पुरानी बिल्डिंग्स है जिसमें लोहा लगा है, अगर उसे हम लोग निकाल कर देखेंगे तो वो लोहा ग्रे कलर का नहीं रहेगा, वो लोहा रहेगा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का. क्यों, बिकॉज वो करोड हो चुका है ना. तो क्या होता है कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हो गए या फिर बहुत सारी चीजें जैसे कि डैम्स ये हो गए, ब्रिजेस हो गए, है ना, फ्लैट्स हो गए, इन सब में यूज क्या होता है, लोहा, ठीक है, आयरन. और आयरन क्या होता है, धीरे धीरे रस्ट हो जाता है. समझ में आ गया. अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जैक्टली होता कैसा है, देखो, इनिशियली जो आयरन ऑब्जेक्ट है तुम उसे कितने भी जोर से मारो वो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, ठीक है. एक बार का तुम्हारा हथौड़ा टूट जाएगा, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटेगा, ये तो हमें पता ही है ना. और दूसरा ऑन द अदर हैंड, लोग करोडेड आयरन, करोडेड बोले तो जो ऑलरेडी डार्क ब्राउन कलर का है, उसे कुछ नहीं, बस ऐसे ही करना है, वो टूट जाएगा. समझ में आ गया. दिस इज द इफेक्ट ऑफ करोजन. एंड ये बहुत ही सीरियस फेनोमेनन है, समझे क्या. क्योंकि अब आयरन जो इतना स्ट्रांग होता है वो इतने इजीली टूट जाता है. क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ करोजन. एंड करोजन मेनली होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की वजह से. समझ में आया. ओके, सो हम लोग देखते हैं आगे. आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर, ठीक है, जिसकी वजह से रेडी सब्सटेंस फॉर्म होता है. फॉर्मूला क्या आता है, Fe2O3.H2O, ठीक है. यही को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट, ठीक है. फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट होता है सरफेस ऑफ कॉपर, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है कॉपर की वजह से, जिसकी वजह से कॉपर क्या होता है, अपना जो शाइनिंग सरफेस होता है वो लूज कर देता है. शाइनिंग सरफेस बोले तो लस्टर, ये हमें पता है ऑलरेडी, है ना. तो ये लस्टर क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, डलिश हो जाता है. क्यों, बिकॉज उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर फॉर्म होती है. कौन सी लेयर फॉर्म होती है, ग्रीनिश, ठीक है. वो उसको बोलते हैं हम लोग कॉपर कार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज पैटिनेशन ऑफ कॉपर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैटिनेशन ऑफ कॉपर. ये हो गया आयरन, कॉपर. अब हम लोग देखते हैं तीसरा, ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल्स, ठीक है. सिल्वर आर्टिकल्स जब हम लोग ओपन एयर को एक्सपोज कर देते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लैकिश में होता है. दिस इज बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है.
जो सिल्वर है वो रिएक्ट होता है किसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर, जिसके वजह से जो इनिशियली थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैकिश कलर में। समझ में आ गया? ओके। एंड द लास्ट वन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेड। जो एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा और उसके ऊपर कौन सा लेयर फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। समझ में आ गया? ओके। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक सिल्वर पॉट था जो इनिशियली क्या होता है, व्हाइटिश कलर का था, लेकिन ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से थोड़ा सा ब्लैकिश कलर हो गया। फिर उसके बाद में ये क्या है, आयरन है ना, आयरन की सलाख दिख रही है हमें, तो ये क्या हो गया, व्हाइट कलर का ग्रे कलर का इनिशियली होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो इनिशियली कॉपर का बना था, अभी क्या हो गया कि उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का डिपॉजिट हो गया। क्यों? बिकॉज कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर का आता है ना, कॉपर कार्बोनेट, उसके वजह से। इज इट क्लियर? ओके। नाउ द मेन थिंग इज प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ये करोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बार स्टार्ट हो गया तो वो उसे रोक नहीं सकते, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट करोड़ होगा, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा रस्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, करोजन हम लोग पूरा ही हटा देंगे, ऐसा नहीं है। वो करोड़ हो गई, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जितने देर में करोड़ होगा वो समय हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसके भी कुछ प्रोसेस है जो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मेटल्स फ्रॉम करोजन। स्पेशल अटेंशन इज पेड ऑलमोस्ट ऑल द मेथड्स सो दैट आयरन शुड नॉट रस्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है वो होता है आयरन में, एंड मोस्ट ऑफ द चीजें बनती है आयरन की, इसीलिए ज्यादा ध्यान आयरन में देना चाहिए। वी कैन लोअर द रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, लोअर कर सकते, कम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। करोजन ऑफ मेटल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय कीपिंग मेटल्स आइसोलेटेड। अब ये सेंटेंस में क्या बोला है, हमें मेटल्स को क्या करना है, आइसोलेट रखना है, लेकिन ऐसा रख सकते हैं क्या? इज दिस फिजिबल? नो। अब मुझे बताओ, ये जो अपने कार बनते वो किसके बनते, आयरन के बनते, तो क्या हम लोग उसको आइसोलेट करके रख देंगे क्या? नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जितना हो सके उतना आइसोलेट रखो, नहीं तो फिर कुछ मेथड्स अप्लाई करो जिसके वजह से हम लोग करोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही प्रिवेंशन हम लोग देखने वाले हैं। द प्रिवेंशन ऑफ करोजन कैन बी अचीव्ड बाय वेरियस वेज, ठीक है। सम ऑफ दिस मेथड्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज टू फिक्स अ लेयर, उसके ऊपर एक कोई तो भी लेयर बिछा दो, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि वो करोड़ जल्दी नहीं होगा, है ना। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, सो दैट वो जो मेटल का सरफेस है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर आयरन ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं कोई लेयर लगा दूं तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा क्या? नहीं आएगा, उससे पहले ये लेयर से पास होना पड़ेगा, जहां से वो पास नहीं हो सकेगा, ठीक है। ओके। दूसरा थिंग, टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश, ठीक है। ये सब मेथड से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर रस्टिंग ऑफ मेटल हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। फॉर एग्जांपल, करोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड। वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आर्टिकल्स परमानेंटली। मैंने पहले बोला था ना कि हम लोग परमानेंट नहीं रोक सकते, सिर्फ हम लोग उसका रेट कम कर सकते हैं। अब एक मेथड है पेंटिंग का। अब एक आयरन ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने पेंट अप्लाई कर दिया, ये ऐसा समझो, ये जो स्क्रीन है ये क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसे करोजन से बचाना है तो मैं क्या करूंगा, इस पे पेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पेंट कहां से तो भी निकला, वहां पे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो करोजन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और वैसे भी पेंटिंग इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक बार पेंट अप्लाई किया, वो पेंट उड़ते गया तो हमें फिर से पेंट अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट उसका करोजन नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पुटिंग ए लेयर ऑफ नॉन करोडेबल मेटल, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो मेटल है उसके ऊपर नॉन करोडेबल मेटल का एक लेयर बिछा दो, ठीक है, जिससे भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो है हम लोग मेनली काफी तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज गैल्वेनाइजिंग,
टिनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग। ये 5 मेथड अभी हम लोग देखने वाले हैं और इसी के साथ यहां पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गए? ये 5 मेथड्स हम लोग देख लेते हैं जिसकी वजह से चैप्टर एंड हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग। In this method, a thin layer of zinc is applied to prevent the corrosion of iron or steel. आयरन या फिर स्टील का करोजन होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ जिंक डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग आयरन नेल्स, पिन्स एक्सेट्रा। इन दिस मेथड करोजन ऑफ जिंक अकर्स फर्स्ट। जिंक भी आखिर में क्या है, मेटल ही है ना, तो सबसे पहले करोजन किसका होगा, जिंक का होगा, ठीक है। फिर जिंक का करोजन हो गया तो फिर आयरन का करोजन होगा। समझ में आ गया? आफ्टर अ फ्यू रेनी सीजन द जिंक लेयर गोज अवे एंड द इनर आयरन गेट्स एक्सपोज्ड। यही इसको बोलते हैं, यही यहां पे स्टार्ट हो जाता है रस्टिंग, ठीक है। अब गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज कॉस्टिक क्लीनिंग, जहां पे हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे क्लीन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग उसका रिंसिंग करते हैं। रिंसिंग करने के बाद में फिर हम लोग पिकलिंग करेंगे। पिकलिंग करने के बाद में अगेन रिंसिंग करेंगे। फिर उसके बाद में फ्लक्स सॉल्यूशन डालेंगे। फ्लक्स सॉल्यूशन में करने के बाद में उसको ड्राई करेंगे। फिर उसे हम लोग जिंक बाथ में डालेंगे, ठीक है। जिंक बाथ में उस पर जिंक का लेयर डिपॉजिट होगा। फिर उसके बाद में हम लोग उसको कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद में क्या होगा, जिंक उसके ऊपर परमानेंट डिपॉजिट हो जाएगा और डिपॉजिशन होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। एज पर अवर सिलेबस हमें यह ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज ये प्रोसेस पे एक पूरा चैप्टर बन सकता है, ठीक है। तो हमें शॉर्ट में ही देखना है कि ये प्रोसेस में गैल्वेनाइजिंग में होता क्या है। इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद में टिनिंग। इन दिस मेथड क्या होगा, अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन, लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन मेटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलही। इज इट क्लियर? A greenish layer forms on the surface of copper और brass vessel, ठीक है। कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर फॉर्म होता है या फिर ब्रास के ऊपर भी होता है, ठीक है। ये ग्रीनिश जो लेयर होता है ये काफी पॉइजनस होता है, ये बहुत अच्छा नहीं होता अपने हेल्थ के लिए, ये काफी पॉइजनस होता है। और ऐसे सब्सटेंस में अगर हम लोग कुछ रखेंगे जैसे कि बटर मिल्क या फिर करी, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो फूड प्रोडक्ट है वो स्पॉइल हो जाएगी। ऑलरेडी उसके ऊपर एक लेयर बन चुका है ना, ठीक है। वो लेयर भी पॉइजनस है, अगर इसके अंदर हम लोग कुछ फूड प्रोडक्ट डालेंगे तो वो भी स्पॉइल हो जाएंगे, वो भी पॉइजनस बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टिनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका डैमेजेस जो ऑकर हुए ना वो नहीं होंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मेथड इज एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन में क्या होता है कि एक कुछ मेटल्स है जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसी का ऑक्साइड डिपॉजिट करते हैं। कॉपर के ऊपर हम लोग कॉपर का ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करेंगे, और ये करेंगे हम लोग बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन से प्रोसेस से करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। समझ में आ गया? सो फॉर दिस कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज एनोड। हम लोग क्या करेंगे, यही जो मेटल ऑब्जेक्ट है इसे हम लोग बनाएंगे एनोड, एंड दिस ऑक्साइड लेयर इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। इससे क्या होगा कि ये जो ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट होगा वो यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होगा, हर जगह पे इक्वल अमाउंट रहेगा। समझ में आ गया? और इससे क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ करोजन ऑफ द मेटल, मेटल का करोजन प्रिवेंट होगा, कम होगा। समझ में आ गया? ओके, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये एक असेंबली है जिसके वेसल के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि ये एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट ली है, ठीक है, इसको बना दिया हम लोगों ने एनोड, और इसी के अंदर इसी का सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ये जो इसका ऑक्साइड है, जो सॉल्यूशन डाला उसी का ऑक्साइड ये मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन एल्यूमिनियम इज एनोडाइज्ड, a thin layer of aluminum oxide is formed, ठीक है। it obstructs the contact between aluminum with oxygen and water, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेयर आ गया है ना, तो जिसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगा।
जिसकी वजह से क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगा। दिस प्रोटेक्शन कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। ठीक है, फिर और हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर जो लेयर, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 1 mm का लेयर डिपॉजिट किया, तो नेक्स्ट टाइम 2 mm का लेयर डिपॉजिट करो, जिससे ज्यादा टाइम तक ये होगा, करोजन प्रिवेंट होगा। समझ में आ गया? ओके, ये हो गया मेथड एनोडाइजेशन। फिर चौथा आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक हम लोग क्या लेते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल कोट करते किस पे, मोर रिएक्टिव मेटल पे। ठीक है, अब जो लेस रिएक्टिव है तो वो हम लोग किस पे डिपॉजिट करेंगे, जो मेटल ऑब्जेक्ट जो ज्यादा रिएक्टिव है ना। और कौन से मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। एग्जांपल सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ये एग्जांपल है किसके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। यहां पे क्या हो रहा है कि एक स्पून लिया हम लोगों ने, और ये क्या लिया, एनोडाइज सिल्वर प्लेट, बिकॉज सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ये जो सिल्वर है ये डिपॉजिट करते हैं हम लोग ये स्पून पे। ये जो सिल्वर है ये डिपॉजिट होगा स्पून पे, समझ में आ गया। और ये डिपॉजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसीलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। समझ में आ गया? ओके, एंड द लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन, दैट इज अलॉइंग। या फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट वे अलॉय बना लेते हैं, जिसकी वजह से भी करोजन प्रिवेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस यूज्ड प्रेजेंटली आर इन द फॉर्म ऑफ अलॉयज। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं वो करते हैं, वो मेनली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ अलॉय होता है। ठीक है, द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इज टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ करोजन। हमारा पर्पस तो वही देख रहे हैं ना हम लोग, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो ये क्यों करते हैं अलॉयज, सो दैट करोजन ऑफ मेटल्स कम होगा। ठीक है, करोजन कम होगा। द होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग अ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल इन सर्टेन प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज अलॉय। अलॉय का डेफिनेशन क्या है, द होमोजेनियस मिक्सचर विच इज फॉर्म बाय मिक्सिंग अ मेटल विथ अदर मेटल, या फिर मिक्सिंग अ मेटल विथ अदर नॉन मेटल in a uniform proportion, certain proportion is called as alloy. ठीक है, एग्जाम्पल ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, जो बनता है 90% कॉपर से, 10% टिन से। ठीक है, एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज डू नॉट अफेक्ट बाय द सन एंड रेन। जो ब्रॉन्ज का ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसका अलॉय बना देते हैं यूजिंग 90% कॉपर एंड 10% टिन, जिसके वजह से क्या होता है कि कोई भी अगर चाहे वो सन का इफेक्ट हो या फिर रेन का इफेक्ट हो, वो उस पे नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट स्टेन्स विथ एयर और वाटर। ठीक है, उसका उस पे कोई एयर एंड वाटर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, और ना ही वो रस्ट होता है। कौन, स्टेनलेस स्टील। इट इज एन अलॉय मेड फ्रॉम 74% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% कार्बन। इस तरीके से बनता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इन रिसेंट टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ अलॉयज आर यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स। जैसे कि कॉइन्स होते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इसका अलॉय बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका रस्टिंग भी नहीं होता है और अपीयरेंस भी अच्छा होता है। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, करोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ। ओके।